महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से इंडिया समर्थित कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश सिंह के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रतिमा कुशवाहा, जो कि राजद महिला सेल की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, आइए हम दिखाते हैं। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए उन्हें आकाश सिंह को विजय श्री दिलाने का अपील किया। सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, भाषा में बोलते हैं और ऐसे उनको बैठ चुस्की लेने का काम करते हैं। देखिए ये जो हम लोग का महाराजगंज लोकसभा है, इससे ऐसे उम्मीदवार आप लोग के बीच आए हुए हैं जो अगर आकाश जी को आप लोग जिताने का काम करेंगे, हम सभी जिताने का काम करेंगे, तो एक पर एक जो फ्री मिलता है वही एक सांसद को एक सांसद फ्री मिलेंगे और ये महाराजगंज लोकसभा का दुगुना विकास होगा। शायद इस तरह का विकास किसी भी संसद एरिया में नहीं होगा। इसलिए इस बात को हम लोग ध्यान में रखते हुए आकाश जी को रिकॉर्ड वोटों से अपने जिताकर हम लोग को दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजना है। अभी जो विगत पार्लियामेंट्री चुनाव में हम लोग के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितने वादा किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और वे एक बार हम सब लोग ठग लिए, 2 बार ठग लिए, क्या तीसरा बार भी आप लोग ठगाना चाहते हैं? बोलिए नहीं ना। उन्होंने वादा किया था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो काला धन वापस लाऊंगा और प्रत्येक घर वासियों के खाते में 15-15 लाख रुपया दूंगा। 15 लाख रुपया की तो दूर की बात है, 1 फुटी कौन भी किसी के खाते में नहीं आया और 5 किलो चावल तो सबको सुलझा के रखते हैं। अब आप लोग को डिसाइड करना है, आप लोगों को सोचना है कि 5 किलो चावल चाहिए कि अपने बेटे के भविष्य के लिए नौकरी चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करूंगा। रोजगार तो मिली नहीं, लेकिन बेरोजगारी का आलम जरूर खड़ा करने का काम किए। और जब हमारे नौजवान भाई अपनी बात मनवाने के लिए, बात रखने के लिए संसद भवन का काम खोलने जाते हैं तो जानते हैं हमारे नौजवान भाइयों को आतंकवादी घोषित किया जा रहा है। इसलिए मेरे तमाम नौजवान भाई पूरे देश से ये नरेंद्र मोदी जी को अपना पुरतोड़ जवाब देकर इनको विदाई करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो किसानों की आय दुगुनी करूंगा, उनकी दशा को सुधारने का काम करेंगे, जबकि वो लोग आने जाता है। किस तरह किसानों की दशा सुधार रहे हैं पूरा देश दुनिया देख रहा है, जबकि वो लोग आने जाता है। वे लोग अपनी बात मनवाने के लिए संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनके देह पर गाड़ियां रोकी जाती है, उनके गाड़ियों में कील चुहाने का काम किया जाता है। इसलिए अपने पूरे देश भर का किसान, हमारे जितने चाचा लोग हैं, भैया लोग हैं, सारे लोग ये मोदी जी को ये 2024 का इंतजार करता था उनको जवाब देने के लिए। और उन्होंने कहा था हमारे महिला बहनों को कि सशक्त बनाने का काम करूंगा, सीना तान के अपने चुनावी सभा में कहा करते थे। लेकिन किस तरह हमारी महिला बहनों को सशक्त करने का काम कर रहे हैं ये भी देश दुनिया देख रहा है। हम लोग तो महाभारत की कहानी नहीं द्रौपदी जी का चीरहरण के बारे में सुना था, लेकिन इस भाजपा की सरकार में हम लोगों ने ये भी देख लिया कि शायद इसी तरह द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था, जो मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ बलात्कार करके निवास करके रोड शो कराया गया, जिसमें एक महिला ऐसी थी जिसका पति अपने जान को हथेली पर रखकर देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने का काम करता है। उसकी पत्नी को एक और महिला को किस तरह निभस्त करके बलात्कार करके रोड शो कराया गया, शर्म आनी चाहिए। और वहाँ का जो भाजपा का मुख्यमंत्री है कहते हैं कि इस तरह की घटना तो रोज होती है। इसलिए मैं खासकर अपने महिला बहन चाची लोगों से कहना चाहूंगी कि ऐसी दुशासन की सरकार को अपने वोट को छोड़ के उखाड़ फेंकने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग तो किसी मर्द से कमजोर नहीं है, क्योंकि नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी के गोद में ही बनती है जिंदगानी। नारी है घर की लक्ष्मी, सिंदूर बन के दमके, मौका पड़े तो चुनिया तलवार बन के खड़के। हम लोग तो किसी मर्दों से कमजोर नहीं है। इस दुशासन की सरकार को उखाड़ फेंकना है बहनों, समझ जाइए। जिस तरह हम लोग छठ करते हैं, कोई काम धाम हो जाए नहीं, 25 तारीख को हम लोग सुबह से ही इस दुशासन की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लाइन लग जाना है और हाथ छाप पर बटन लगाकर
आकाश भाई गोलीकांड तो मधु से विजय बनाकर दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजना होगा, जहाँ महिला के हक छीनने की बात होती है, गरीबों के हक छीनने की बात होती है, वहाँ मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। यहाँ तक उन्होंने कहा था, ये भी कहा था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो महंगाई कंट्रोल करूंगा। कैसे महंगाई कंट्रोल हो है? कोरोना काल में आप लोगों ने देखा, उन्होंने जो फरमान जारी किया था कोरोना काल में, कितने लोगों की जाने गई, बताइए कितने लोगों की जाने गई, कितने लोग जो हर स्टेट से दूसरे स्टेट में गए थे रोजगार के लिए। कोई भी अल्टीमेटम जारी करने से पहले 2-4 दिन पहले सूचना दिया जाता है, बिना अल्टीमेटम जारी किए एक भय फैलाने में मोदी जी लगवाए थे, नो मत नो पे का सिद्धांत लागू करवाए गए, जिसके चलते जितने भी हमारे मजदूर भाई दूसरे स्टेट में काम करने के लिए गए थे, सारे लोग भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे। और अब चल दिए, सोचे लगे कि जब मरना ही है तो क्यों ना अपने बीवी बच्चों के पास जाकर घर में मरे, क्यों ना अपने बूढ़े माँ बाप के पास मरे। सारे लोग पैदल चल दिए। उसमें भी ये भाजपा की सरकार ने मोदी वाहन को बंद कराया, वाहन बंद कराया, जिसके चलते सारे लोग पैदल झाड़ी झाड़ी कीचड़ कीचड़ ये रेल का पटरी पकड़कर कितने लोग घर आए और कितने लोग भूख से तरफ तरफ रास्ते में ही दम तोड़ दिए। क्या वो सीन आप लोग भूल गए? और ये भूल गए। आज भी वो मासूम बच्चा पूछता है माँ पापा कहाँ है, वो बूढ़ा माँ बाप पूछता है बहू बेटा कहाँ है। इन्हीं लोगों को दुख दर्द पीड़ा को तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी बड़ी गहराई से अनुभव किया था, बड़ी गहराई से अनुभव किया था। जो लोग छुप कर चला करता था उनके लाठियां का सहारा बनने का काम किए थे, जो अपमान में बैठे हुए थे उन्हें सम्मान देने का काम किए, जो लोग कुर्सी पर नहीं बैठा था उन्हें कुर्सी पर बैठने का सम्मान दिए। और सबसे बड़ी बात, संविधान में लिखित आरक्षण नीति के तहत पीपी मंडल कमीशन जैसी बारिश को माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने काफी हिम्मत और साहस के साथ जब लागू करने का काम किया तो ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों में भुचाल आ गया और कहा जाने लगा अरे ये तो बड़ा जुबासिया है रे, फंसाओ फंसाओ। और षड्यंत्र रच कर माननीय लालू प्रसाद यादव जी को उस समय से लेकर आज तक न जाने कितना बार जेल में ठूसने का काम किया गया और ठूसने की प्रक्रिया जारी है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे सोरेन साहब हो, चाहे हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी क्यों न हो, लेकिन माननीय लालू प्रसाद यादव जी सीना तान के कहते रह गए कि मैं मर जाऊंगा, कभी भी हितैषियों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, कभी भी गरीबों के हक छीनने वाले से समझौता नहीं करूंगा। अगर माननीय लालू प्रसाद यादव जी इस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम और आप सभी हैं। अरे भाई बंधु चचा लोग, मृत्यु से पहले मरते हैं हजारों, लेकिन जिंदगी उनकी है जो मर के जिया करते हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी एक ऐसे शख्स व्यक्ति हैं जो आज भी हिंदुस्तान के गरीबों के दिल में बस के जिया करते हैं। देखिए इतना ही नहीं, सच में कहा जाता है कि जैसा बाप वैसा बेटा जी, सच में कहा जाता है कि जैसा बाप वैसा बेटा। तेजस्वी यादव जी अपने पापा के पदचिन्ह पर चलकर वही बात करते हैं जो उनके पिताजी किए थे और करते हैं। तो इनको भी तेजस्वी यादव जी जब गरीबों का आवाज बनकर गरीबों की हक हकों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं तो इनको भी ये आरएसएस और बीजेपी के लोग ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से रेड परेड पूरे परिवार को फंसाने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इसलिए आप लोगों को सोचना होगा, आपका आने वाला जमाना थोड़े है। सारे लोग मोदी जी का जो झूठ का खेती का राज है पूरे देश की जनता जान चुकी है और सारे लोग मूवमेंट बना के रखा है। धीरे धीरे प्रत्यक्ष चिंता सबसे बड़ी तबाही और दिलदार द्वार खोलने दो। हम लोग इंडिया गठबंधन का निकलेंगे 25 मई को, एक इंडिया गठबंधन का आरएसएस और बीजेपी लोगों को उनको जवाब देने के लिए सच्चा सिपाही। देखिए 17 महीने की महागठबंधन की जो हम लोगों की सरकार थी, जो नौकरी देने का धरातल पर काम करने का काम की, जातीय जनगणना कराने का काम की, आरक्षण नीति को 75% बढ़ाने का काम की, जो देश ये राज्य है नहीं पूरे देश में भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ये प्रतिवादी स्वार्थी की चोट चढ़ाती है। ये आरएसएस और बीजेपी का जो लोग है, ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बातें करके अराजकता फैलाने का काम करते हैं, अराजकता फैलाकर अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं। और इन लोगों की जो मजबूरियां सोच है, उस सोच के तहत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हम लोग को संविधान
सॉल्व करें। मनुस्मृति मनुस्मृति में वही चीज भाई बलू चचा लोग निर्धारित किया गया है जो सदियों से हम लोगों के पूर्वज लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए और कितने जेल के सलाखों में ठूस दिया गया। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो अब की बार अगर आप चुकिएगा तो वही हाल होगा। कापड़ साजब कृषि सुखानी समय चुकी पूरी क्या पछतानी, समय में चुक जाइएगा तो आपके पास पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए वैसे उम्मीदवार को जिता कर भेजिए, वैसे जो आप लोगों की आवाज बुलंदी से उठाने का काम करे, आपके दुख पर पीड़ा में साथ दे, नहीं कि 10 वर्ष से जीत कर आप लोगों के बीच भी नहीं है और सिर्फ छठ घाट बनवाए। छठ घाट बनवाने से आप लोगों का बच्चों का विकास होगा? बताइए, एक बार तो मौका दीजिए। अखिलेश सिंह जी वैसे नेता है जो कभी भी हमने उनको हमें बहुत शुरू से जब से हमें राजनीति में आई तब से उनको देखती हूँ, कितने हम और सारे लोग सौभाग्य महसूस करते हैं जो महाराजगंज लोकसभा से उनके बेटे आकाश कुमार सिंह जी आए हुए हैं और हम लोग को 2 सांसद विकास करने का मौका मिलेगा और सबसे ज्यादा महाराजगंज का विकास होगा। ये प्रतिभा कुशवाहा डंके की चोट पे जाती है। इसलिए आप लोग ऐसा मौका होने का काम मत करिए और अपना बहुमूल्य वोट एक घंटे हाथ छाप पर बटन लगाकर आकाश सिंह जी को भारी मतों से विजयी कराकर दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजिए और वो जलाकर पूरी ठाकुर के सपने को साकार करिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने साकार करिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी के सपने को साकार करिए, माननीय अखिलेश सिंह के सपने को साकार करिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय इंदिरा।